दोस्तों, हम लोगों को लाइफ में कभी न कभी डिप्रेशन और डिमोटिवेशन का सामना करना ही पड़ता है, जिसमें से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। पर क्या होगा जब ये आपके साथ बहुत ही कम उम्र में हो रहा हो और फिर आप कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके सामने लाया हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है और मूवी के लास्ट में हम उस लड़के से भी मिलेंगे जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। तो मूवी की शुरुआत होती है मालावी देश के कुसुंगा शहर से, जो पूर्वी अफ्रीका का एक बेहद ही छोटा शहर है। अब हम देखते हैं कुसुंगा के नजदीक एक गांव के खेत में दो भाई काम कर रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है ट्राइवल और दूसरे का नाम है जॉन। खेत में काम करते करते अचानक जॉन की तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद पूरा गांव उसको दफनाता है, जहां फादर आकर सभी से कहते हैं कि जॉन और उसका भाई ट्राइवल आज से 20 साल पहले यहाँ आए थे और यहाँ आकर इन्होंने हमें मक्के की खेती करना सिखाया और आज देखो चारों तरफ मक्का ही मक्का है, जिसके लिए हमें इन दोनों भाइयों का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सुनकर ट्राइवल काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो अपने भाई से काफी अटैच था। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं जिनका काम होता है गांव में किसी के मरने के बाद उनके लिए एक रिचुअल परफॉर्म करना, जिससे मरने वाले की आत्मा को शांति मिल सके। खैर, इसके बाद हम देखते हैं ट्राइवल की पूरी फैमिली को, जिसमें उसका बेटा, उसकी बेटी और वाइफ रहते हैं। कमरा काफी छोटा है, लेकिन ट्राइवल का दिल काफी बड़ा है। फिर हम देखते हैं ट्राइवल के बेटे विलियम को, जिसे इलेक्ट्रिकल चीजों और उनके मैकेनिज्म पर काम करना पसंद है। वो अपने पिता का खराब रेडियो ठीक कर देता है और ट्राइवल भी इसके लिए उसकी तारीफ करता है। विलियम अपने स्कूल जाता है, जहाँ प्रिंसिपल सभी बच्चों से कहता है कि जिन जिन बच्चों की फीस बकाया है, अगर उन्होंने 1 से 2 दिन में अपनी फीस नहीं भरी तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर विलियम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका परिवार इस वक्त बहुत ही तंगी से जूझ रहा था। उनके पास सिर्फ इतना ही पैसा था जिससे वो 2 वक्त का खाना खा सकें। उधर ट्राइवल भी अपने खेत के लिए खाद लेने जाता है, जहां वो अपने दोस्त को बताता है कि मैंने रेडियो पर सुना था बहुत जल्दी गांव में बाढ़ आने वाली है। बाजार में विलियम की बहन एक दुकान में काम मांगने के लिए जाती है, जहां वो दुकानदार उससे कहता है कि अभी यहाँ कोई भी काम नहीं है, तुम बाद में आना। इसके बाद हम देखते हैं विलियम को, जहां उसका क्लास टीचर उससे कहता है कि विलियम, तुम्हें अपनी फीस जमा करनी होगी, वरना स्कूल वाले तुम्हें निकाल देंगे। तुम पढ़ने में होशियार हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। दरअसल वो क्लास टीचर इसलिए विलियम को आगाह कर रहा था क्योंकि वो विलियम की बहन को पसंद करता था और वो भी उसको पसंद करती थी। घर जाकर विलियम इस बारे में काफी सोचता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। इस बीच उस रात काफी बारिश होती है और वो अपनी माँ से लैंप में केरोसिन भरने को बोलता है ताकि वो रात को पढ़ सके, लेकिन उसकी माँ उससे मना कर देती है और कहती है कि अगर ये केरोसिन तुम्हारी लैंप में डाला तो फिर घर का खाना कैसे बनेगा। वो विलियम से ये भी कहती है कि तुम्हें अपने पिता की मदद करनी चाहिए, देखो वो बारिश में अकेले काम कर रहे हैं, अगर तुम उनके साथ खेती करोगे तो कम से कम हम लोग ठीक से खाना तो खा पाएंगे। विलियम को अपनी माँ की मजबूरी पता थी और वो ये सब समझता भी था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो खेत में अपने पिता के साथ काम करेगा तो कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए वो अगले दिन स्कूल के बाद एक जंकयार्ड में जाता है और वहाँ कुछ चीजों को ढूंढने लगता है ताकि वो रात को पढ़ने के लिए रोशनी का इंतजाम कर सके। इसके बाद वो कुछ वायर्स और एक पुरानी पंप की बैटरी को लेकर वहाँ से चला आता है। उधर गांव में पहुँचने पर उसे पता चलता है कि गांव में बाहर से आए कुछ लोगों के साथ सभी की मीटिंग चल रही है। वो देखता है कि ट्राइवल भी वही है, तो वो भी जाकर बैठ जाता है। बाहर से आए लोग कहते हैं कि आपके खेतों में जो पेड़ लगे हैं हमें उनको खरीदना है, इस बार हमने दाम भी बढ़ा दिया है। लेकिन मुखिया कहता है कि आप लोगों की वजह से हमारे पेड़ कम होते जा रहे हैं और इसलिए हमारे गांव को बाढ़ का खतरा शुरू हो गया है, आप यहाँ से लौट जाइए, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। लेकिन तभी ट्राइवल के भाई का लड़का कहता है कि आप मेरे खेत में लगे पेड़ों को ले जाओ, मैं उनको बेचने के लिए तैयार हूँ। और तभी ट्राइवल उसको ऐसा करने से रोकता है, पर उसका भतीजा उसकी एक नहीं सुनता और सेल पेपर पर साइन कर देता है। उसको ऐसा करते देख गाँव के और लोग भी अपने पेड़ों को बेच देते हैं और ट्राइवल अकेला पड़ जाता है। शाम को वो अपने भतीजे के पास जाता है और कहता है कि अगर तुमने आज वो पैसे नहीं लिए होते तो हमारे गांव के सभी पेड़ नहीं बिकते। वो कहता है कि मेरे ऊपर काफी कर्ज है, खाने के लिए पैसे नहीं है, बताइए मैं क्या करता। ट्राइवल कहता है कि अगर तुम जुआ खेलना छोड़ दो तो अपना कर्ज आराम से चुका सकते हो। इस पर वो चुप हो जाता है और ट्राइवल भी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन उन पेड़ों की कटाई शुरू हो जाती है, जिसको देखकर विलियम को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता बाढ़ के खतरे की वजह से सभी से मना कर रहे थे। अब उस रात विलियम मौका पाकर अपने पिता से स्कूल की फीस के बारे में बात करता है, पर ट्राइवल उससे कहता है कि बेटे मेरे पास पैसे नहीं है, अब जो फसल कटेगी उससे जो पैसा आएगा तो मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा। विलियम अपने पिता की इस हालत को अच्छी तरह से समझता था, इसलिए वो वहाँ से चला गया। इसके साथ ही साथ वो अभी तक रात में पढ़ने के लिए रोशनी का भी जुगाड़ नहीं कर पाता।
अब अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो देखता है कि उसके स्कूल टीचर की साइकिल में लाइट जल रही है। इसलिए वो चुपके से अपने दोस्त के साथ साइकिल के पास आकर उसकी बैटरी को ढूंढने लगता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस बैटरी को नहीं ढूंढ पाता। बाद में वो ये फिगर आउट कर लेता है कि साइकिल को जब चलाया जा रहा है वो लाइट तभी जल रही है, लेकिन ये सब कैसे हो रहा है ये उसकी समझ में नहीं आता। थोड़ा बहुत सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को उसकी माँ अपने पति से कहती है कि विलियम भी अपनी बहन की तरह पढ़ाई में होशियार है, हमें उसकी फीस भर देनी चाहिए। लेकिन ट्राइवल कहता है कि कुछ ही दिनों की बात है, फसल कटते ही मैं उसकी फीस भर दूंगा। कोने में खड़ा विलियम ये सब सुन रहा होता है। अब अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल उन सभी बच्चों को स्कूल से निकाल देता है जिसने भी अपनी फीस नहीं भरी थी। अपना विलियम भी उसमें शामिल था। विलियम को समझ नहीं आता कि वो क्या ऐसा करे जिससे उसके परिवार की ये हालत सुधर जाए और उसके पढ़ने की भी व्यवस्था हो जाए। इसी बीच गांव में तेज बारिश होती है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है और गांव वालों के खेत पानी से भर जाते हैं और उनकी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। बेचारा ट्राइवल ये सब होते हुए देखते रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अब उसकी परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि उसके घर वालों के पास कुछ ही दिनों का राशन होता है जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। इसलिए वो दूसरे ही दिन विलियम को लेकर दूसरे शहर में अपने दोस्त के पास जाता है जो अनाजों की मंडी में काम करता था। वो उसे कहता है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मैं उन सेविंग्स को देकर अपने पेड़ों को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पेड़ों के बिना आने वाले समय में पूरा गांव खत्म हो जाएगा। पर उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, पर मैं चाहूँगा कि फिलहाल तुम उन पेड़ों को छोड़कर आने वाले सूखे की फिक्र करो, क्योंकि अब यहाँ सूखा पड़ने वाला है। और जैसा कि तुम बता रहे हो कि ये तुम्हारी सेविंग्स है, तो तुम्हारी ये सेविंग्स इस सूखे में तुम्हारे काम आएंगी। इसलिए फिलहाल लौट जाओ और सूखे से निपटने की तैयारी करो। ये सुनकर ट्राइवल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ही कुछ राशन और पैसे बचे थे। वो जानता था कि अगर सूखा पड़ा तो उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा, लेकिन वो इस बात को अपने बेटे के सामने जाहिर नहीं करता और दुखी मन से वापस आ जाता है। वापस आकर अगले दिन वो अपनी फसल की तैयारी करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। सूखे की शुरुआत होने की वजह से उसके पास खेतों में पानी डालने का कोई सोर्स नहीं होता। न तो सरकार की तरफ से पानी का टैंक आता है और न ही कुओं में इतना पानी होता है कि उसे सिंचाई की जा सके। वो पानी तो पीने के लिए भी कम था। उधर विलियम अपने घर वालों से ये छिपाता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया है, इसलिए वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकलता है और उसी जंकयार्ड में वापस आ जाता है। वहाँ उसे 2 डेड बैटरीज मिलती हैं, जिनको वो ले जाता है। असल में वो उन खराब बैटरीज को सही करके उस पंप से जोड़ना चाहता था, ताकि उसकी मदद से पानी को खेत तक लाया जा सके और खेतों में अपने पिता की मदद कर सके। लेकिन बहुत देर तक दिमाग चलाने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं सूझता तो वो छुपते छुपाते हुए अपने स्कूल जाता है और क्लास टीचर से पूछता है कि आखिर आपकी साइकिल में वो लाइट कैसे जलती है, क्योंकि उसमें कोई बैटरी तो लगी ही नहीं है। क्लास टीचर कहता है कि वो डायनेमो की मदद से चलती है। विलियम कहता है कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। क्लास टीचर कहता है कि इसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी लाइब्रेरी में रखी बुक्स में मिल जाएगी। विलियम कहता है कि मैं तो स्कूल से निकाला जा चुका हूँ, तो आपको ही मेरी मदद करनी होगी। वो इसके लिए उसे ब्लैकमेल भी करता है कि मुझे आपके और मेरी बहन के बारे में सब कुछ पता है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस आप मेरी मदद करो। क्लास टीचर उसका इशारा समझ जाता है और उसे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिला देता है। इसके बाद विलियम को मिलती है अपने सपनों की किताब, जिसमें एनर्जी के बारे में सब कुछ दिया होता है और डायनेमो के बारे में भी। उधर देश में इलेक्शन होने की वजह से गाँव में प्रेसिडेंट आते हैं, जिनके लिए एक सभा बुलाई जाती है। थोड़ी देर में उस सभा के अंदर उस गांव का मुखिया अपनी सभी समस्याएं गिनाने लगता है कि हमारे गांव में बहुत जरूरतें हैं, पेड़ों को बचाने की जरूरत है, पानी को बचाने की जरूरत है। जिसे सुनकर प्रेसिडेंट के आदमी वहां आते हैं और स्टेज के पीछे ले जाकर काफी पिटाई करते हैं। ये देखकर अब ड्राइवर को यकीन हो जाता है कि सरकार भी हमारी मदद नहीं करेगी, इसके लिए जो कुछ करना है वो हमें ही करना है। इस बीच फसल की कटाई का वक्त आ जाता है और जब वो फसल को घर लाता है तो उसे पता चलता है कि फसल को बेचना तो दूर, वो तो खुद उनके खाने के लिए भी काफी नहीं है। वो अंदाजा लगाता है कि सिर्फ 2 महीने में ये फसल खत्म हो जाएगी और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ट्राइबल अपने घर पर लगी टीन को उखाड़ता है और उसे बेचने बाजार चला जाता है, ताकि उससे कुछ पैसे मिल सके और वो अनाज खरीद सके। वहाँ उसे पता चलता है कि मार्केट में अनाज की कीमतें काफी बढ़ गई हैं और इसी वजह से अपोजिशन वाले लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इसके खिलाफ लोगों को एक कर सके। इसलिए ट्राइबल भी टीन से मिलने वाले पैसों को अपनी बीवी को दे देता है और उन लोगों के साथ प्रदर्शन करने चला जाता है ताकि वो अपने गांव की बात लोगों तक पहुंचा सके। उधर उसकी बेटी अपने प्रेमी यानी विलियम के क्लास टीचर से मिलती है, जो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम दूसरे शहर चले जाएंगे और शादी कर लेंगे। लेकिन वो उससे मना करती है और कहती है कि अपनी फैमिली को छोड़कर वो इस तरह से नहीं जा सकती। दूसरे दिन विलियम चुपके से स्कूल में आ जाता है ताकि वो एनर्जी के बारे में अपने टीचर्स से सीख सके, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल उसको देख लेता है और उसकी बहुत ही बेइज्जती करता है।
वो बार बार कहता है कि मेरे पापा फीस भर देंगे सर, मुझे पढ़ने दीजिए, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनता और रोता हुआ विलियम स्कूल से चला आता है। घर पर उसकी माँ देखती है कि गांव में सरकार ने कुछ अनाजों के ट्रक भेजे हैं, इसलिए वो फौरन विलियम को एक थैला और कुछ पैसे देकर वहाँ से अनाज लाने को कहती है। लेकिन जैसे ही विलियम अनाज लेने के लिए घर से बाहर जाता है तो कुछ लोग आकर उसके घर का वही अनाज चोरी करके ले जाते हैं जो ट्राइबल की फैमिली को अपनी बची कुची फसल से मिला था। ये देखकर विलियम की माँ रोने लगती है, क्योंकि अब उनके पास जो अनाज था वो भी अब चोरी हो चुका था। विलियम भी जो अनाज लेकर आता है उससे सिर्फ एक ही दिन का काम चल सकता था। ये देखकर पूरी फैमिली अब उस अनाज को ही देखती रहती है। ट्राइबल कहता है कि हमारे पास अनाज काफी कम है, इसलिए हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके खाना होगा और सिर्फ दिन में एक बार ही खाना होगा। पूरी फैमिली इस दौरान बेहद दुखी होती है। दोस्तों, यहाँ हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो किसान हमारे लिए अनाज उगाता है वही खुद सूखे और बाढ़ की वजह से कर्ज और भुखमरी का शिकार हो जाता है। खैर, उस रात विलियम अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है मेरे क्लास टीचर तुम्हें प्यार करते हैं और तुम भी उनसे प्यार करती हो, इसलिए प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो अपनी साइकिल में लगा डायनेमो मुझे दे दें, ताकि मैं गांव में हो रही पानी की समस्या को सुलझा सकूं और अपनी फैमिली को इस सब से बाहर निकाल सकूं। उसकी बहन कोई जवाब नहीं देती, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि आखिर उसने अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया था। विलियम की माँ और पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी घर छोड़कर भाग गई है। वो एक खत भी छोड़ जाती है जिसमें वो लिखती है कि बहुत ही जल्द आप लोगों की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। विलियम हमको इसमें से बाहर निकाल देगा और मेरे जाने से आपके खाने का अनाज भी कुछ दिनों के लिए बच जाएगा। ये पढ़कर पूरी फैमिली रोने लगती है और विलियम भी अंदर से टूट जाता है। रोते रोते वो अपनी बहन के कमरे में जाता है, जहाँ उसे वही डायनेमो मिलता है जो उसे क्लास टीचर से चाहिए था। उसे देखकर वो समझ जाता है कि उसकी बहन उस क्लास टीचर के साथ इसीलिए चली गई ताकि वो उसको डायनेमो दिलवा सके। बाहर आकर विलियम काफी दुखी मन से अपने खेतों को देख रहा होता है कि तभी उसे तेज गर्म हवा चलते हुए दिखती है। उसको देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ करने की सोचता है। पहले वो प्लास्टिक के कुछ टुकड़ों को इकट्ठा करके एक चक्री बनाता है और फिर उसमें वो डायनेमो लगा देता है जिससे रेडियो जुड़ा होता है। और तभी उसकी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो चक्री हवा से घूमती है उससे डायनेमो काम करने लगता है और रेडियो भी बजने लगता है। ये देखकर सारे दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और विलियम को भी आखिरकार समझ में आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वो फौरन अपने दोस्तों को जंकयार्ड भेजता है, जहाँ से वो उसका मंगाया हुआ सामान ला सके, और खुद वो अपने पिता के पास जाता है। वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को अपने पिता को करके दिखाता है कि किस तरह हवा से घूम रही इस चक्री के डायनेमो के थ्रू रेडियो चल रहा है। वो कहता है कि पापा, मैं हमारे गांव के लिए पानी की सप्लाई को इसी तरह से चालू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई बड़ा पहिया नहीं है। अगर आप मुझे अपनी साइकिल का पहिया दे दें तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ी चक्री बना सकता हूँ और हवा की मदद से उस चक्री को चलाकर पानी को खेतों तक पहुँचा सकता हूँ, जिसके बाद हम किसी भी सीजन में अपने हिसाब से खेती कर पाएंगे। ये सुनकर ट्राइबल को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मुझे पागल समझते हो, इस छोटे से खिलौने को बनाकर तुम मेरी साइकिल को भी तोड़ना चाहते हो। विलियम, तुम कब बड़े होगे? तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हारा बाप इन खेतों में किस तरह लगा हुआ है और कितनी मेहनत कर रहा है? विलियम कहता है कि पापा, मुझे पता है और मैं इसी में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको इस तरह नहीं देख सकता। पर ट्राइबल उसको फिर से डांटता है और उसे अगले दिन से खेतों में मदद करने को कहता है। उदास विलियम वहाँ से चला आता है और अगले दिन खेतों में काम करना शुरू कर देता है। उस शाम वापस आने पर वो देखता है कि उसके सभी दोस्त गांव छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि गांव में खाने के लिए किसी के पास अनाज नहीं है। विलियम उनको समझाता है कि आखिर तुम लोग इतनी जल्दी हार कैसे मान गए? हम लोग उस बड़ी चक्री को बनाएंगे और अपने गांव को फिर से पहले जैसा हरा भरा कर देंगे। ये सुनकर दोस्तों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वो सभी इकट्ठे होकर ट्राइबल के पास पहुंचते हैं। वो कहते हैं, अंकल, हमें विलियम पर भरोसा है कि वो खेतों के लिए पानी की समस्या को दूर कर सकता है, इसलिए प्लीज अपनी साइकिल के पहिए के लिए हाँ बोल दीजिए ताकि हम लोग उसकी मदद कर सके। ट्राइबल इसको सुनकर गुस्से में आ जाता है और उन सभी को वहाँ से भगा देता है। उधर उसकी बीवी को पता चलता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं और वो बेहद दुखी होती है। इस बात को वो ट्राइबल को बताती है और दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। इस बीच विलियम देखता है कि उसका कुत्ता भी अब भूख की वजह से मर चुका है, इसलिए वो उसके पास बैठकर रोने लगता है और उसको दफनाने के लिए ले जाता है। इधर विलियम की माँ ट्राइबल को समझाती है कि हमें एक बार अपने बेटे पर भरोसा करना होगा, उसमें हुनर है, वो पढ़ा लिखा भी है। ट्राइबल के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो भी जानता था कि उसका बेटा होशियार है, लेकिन वो साइकिल को खो देने के डर से अभी तक अपने बेटे का साथ नहीं दे पाया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी साइकिल भी खत्म हो गई और विलियम वो चक्री नहीं बना पाया तो वो शहर जाकर काम भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि शहर काफी दूर है। पर कुछ सोचकर वो विलियम के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करने लगता है।
दोनों बाप बेटे अपने कुत्ते को दफनाकर वहाँ बैठ जाते हैं, जिसके बाद ट्राइबल उससे कहता है कि मैंने सिर्फ अपने डर की वजह से तुम्हें अब तक साइकिल नहीं दी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम इस काम को कर सकते हो, इसलिए तुम फौरन मेरी साइकिल के पहियों को निकाल कर अपना काम शुरू करो और मैं बाकी गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ ताकि वो इस काम में मदद कर सके। इसके बाद विलियम साइकिल का पहिया निकलवाता है और फिर उससे विंडमिल बनाने की तैयारी करता है। साथ में वो लकड़ी का पाइप बनाकर एक ऐसा सिस्टम भी तैयार करता है जिससे पानी को खेतों में अलग अलग जगह भेजा जा सके, और उस काम को करने के लिए उसके पिता और गाँव वाले पूरी मेहनत करते हैं। फाइनली अब एक दिन वो चक्री तैयार हो जाती है, जिसके घूमने से साइकिल का पहिया घूमता है और उसके घूमने से नीचे लगा डायनेमो भी बिजली बनाने लगता है, जिससे विलियम बैटरी चार्ज करने लगता है। सभी गांव वाले निराश हो जाते हैं कि चक्री चलने के बाद भी अभी तक पानी कुएं में से यहाँ तक नहीं आया है, पर विलियम सभी को समझाता है कि बैटरी चार्ज होने के बाद हम इसको शुरू करेंगे, जिसे सुनकर सभी अपने अपने काम में फिर से लग जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही विलियम उस बैटरी को पंप से कनेक्ट करता है, वैसे ही धीरे धीरे पानी का आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये पल ट्राइबल और उसके गांव वालों के लिए इतना भावुक होता है कि इसको शब्दों में बयान करना भी नामुमकिन है। ट्राइबल फौरन विलियम को गले से लगा लेता है और उसको कहता है कि आखिर तुमने कर दिखाया मेरे बेटे, मुझे तुम पर नाज है। उस पानी से फिर सभी अपने अपने खेतों में सिंचाई का काम करते हैं और फिर देखते ही देखते कुछ दिनों में फसल लहलहाने लगती है, जिसको हमारा विलियम अपनी विंडमिल के ऊपर चढ़कर निहार रहा होता है। आखिर उसने वो काम कर दिखाया था जिसके बारे में शायद उस गांव में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। और यही होता है मूवी का दी एंड। लेकिन एक मिनट, असली विलियम से तो मिल लो। जी हाँ दोस्तों, ये है विलियम, जिनकी सच्ची कहानी पर इस मूवी को बनाया गया था। आप चाहें तो इनके इंटरव्यूज को यूट्यूब पर देख सकते हैं। विलियम को इसके बाद दुनिया भर में कई पुरस्कार दिए गए और काफी सराहा गया। इसके बाद इन्होंने अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी की और अब अपने देश में किसानों की मदद करते हैं। अभी कुछ हफ्तों पहले मैंने एक मूवी का एक्सप्लेनेशन किया था जिसका नाम था कदेसी व्यवसायी। उसको तो यूट्यूब ने कॉपीराइट दे दिया क्योंकि शायद उसमें किसानों की असली हालत को हमने कुछ ज्यादा ही दिखा दिया था। ठीक ऐसी ही मूवी ये है दोस्तों। आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको इससे मोटिवेशन मिला या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें, खासकर अपने सोशल मीडिया पर, ताकि गांव के लोगों तक ये मूवी पहुंच सके और वो ऐसी चुनौतियों से बहुत कुछ सीख सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी नई मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड